हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस स्पर्मेटोफाइटा। हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं, आप ये भी जान चुके हैं कि प्लांट किंगडम में को क्या पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ए है, प्लांट का सेल क्या चीज का बना होता है? राइट डाउन कमेंट बॉक्स। नंबर 2 क्वेश्चन, फंजाई का सेल क्या बना हो, क्या चीज का बना होता है? कमेंट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोफाइटा के बारे में। स्पर्मेटोफाइटा जो होता है हमारा दो वर्ड्स के मिलकर बना हुआ, एक स्पर्मा, दूसरा फाइटोन। ध्यान दीजिए, बोटनी के अंदर स्पर्मा का मतलब होता है सीड। बोटनी के अंदर स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोटनी के अंदर स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड्स। जबकि आप बियोलॉजी के मतलब में देखेंगे, आप स्पर्मा का मतलब शुक्राणु होता है जिसमें सीमेन होती है, वो बात अलग करेंगे। लेकिन आप अभी आपको ध्यान रखना है कि बोटनी के अंदर स्पर्मा का मतलब ओनली फॉर हाइमेन सीड होगा। क्लियर है? अब स्पर्मेटोफाइटा देखिए ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब स्पर्म में होता है सीड्स, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डिवीजन, फर्स्ट वन डिवीजन इन द जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड वन इन द एंजियोस्पर्म। जबकि हम लोग इसके पहले देखे थे स्पर्मेटोफाइटा के पहले क्रिप्टोगैम देखे थे। क्रिप्टोगैम्स, उसमें हम लोग क्रिप्टोगैम पढ़े, फेंड्रोगैम्स पढ़े, ब्रायोफाइट्स पढ़े, टेरिडोफाइट्स पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, जिम्नोस का मतलब नेकेड यानी कि कोई कवरिंग नहीं होगा। जबकि स्पर्म में सीड जान चुके हैं आप। क्या कहा है कि दैट इज नेकेड सीडेड प्लांट, यानी वैसा प्लांट जिसका सीड जो क्या हो, नेकेड हो, यानी कि उसका कोई किसी प्रकार का ऊपर में क्या हो, कवरिंग ना हो, नंगा सीड हो, क्या बोलेंगे? नेकेड सीड बोलेंगे। ठीक है, कहता है सीड्स आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द फ्रूट्स, यानी कि इसके अंदर जो भी सीड्स होगा वो किसी फ्रूट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, कवरिंग नहीं होगा। फिर आपने देखा प्लांट्स आर एवरग्रीन एंड पेरेनियल, इसकी प्लांट जो सालों साल क्या होंगे, जीवित रहेंगे, बहुवर्षीय होंगे, है ना? वही लिखा हुआ प्लांट्स आर एवरग्रीन एंड पेरेनियल, इसकी प्लांट जो है काफी सालों साल तक रहेगा और बहुवर्षीय रहेगा, है ना? ये जिम्नोस्पर्म की खासियत है। फिर मैंने लिखा है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट, इसमें ना तो फ्लावर दिखेगा ना तो कोई प्रकार का क्या फ्रूट्स दिखेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म देखें। अब हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। जस्ट लाइक जिम्नोस्पर्म की तरह है, बल्कि इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना? एंजियो में देखेंगे क्या होता है, स्पर्म में क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। Now related with the angiosperm. Angiosperm is made up of two words. Angiosperm is made up of two words. First one is the angio and second one is the sperm. Angio में क्या होता है वो हम लोग बात करते हैं। Second one is the angiosperm. Second one is the angiosperm. Now it is the origin of the two words. Angiosperm में आप याद रखेंगे कि all are flowering plant. जितने भी तरह का फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे और इंक्लूडेड द एंजियोस्पर्म। और साथ में ये भी याद रखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म, वो भी लिख लीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन आल्सो इंक्लूडेड, डबल फर्टिलाइजेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म origin towards first one is the angio, first one is the angio and second one is the sperm, second one is the sperm। एंजियो का मतलब ही होता है वेसल, एंजियो का मतलब होता है वेसल, और जबकि आप जान चुके हैं स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, कॉमन है। कहता है कि इसमें जो इसमें जो फ्रूट्स होंगे दे हैव सीड्स विथ क्या, साथ में क्या रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, विथ इन द फ्रूट्स, विथ इन फ्रूट्स, यानी कि इसके इस जो हम लोग का स्पर्मेटोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर तो फ्रूट्स के अंदर सीड कवरिंग होंगे। वही लिखा जाए कि दे हैव सीड्स विथ इन फ्रूट्स। अब कहता है दे हैव फ्लावर्स होंगे, दे हैव फ्लावर्स, है ना? और साथ में देखेंगे आई रिप्रोडक्टिव, साथ में आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव क्या ऑर्गन्स देखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें होंगे, है ना? हेंस आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। दे हैव फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हेंस आल्सो कॉल्ड, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर देखेंगे, याद रखिए
फिर अगर अर्थ पर कोई डोमिनेट ज्यादा करने वाला तो हमारा क्या एंजियोस्पर्म है, लिख लीजिए। मोस्ट डोमिनेट प्लांट्स ऑन द रूट्स ऑन द अर्थ अर्थ पर सबसे ज्यादा कोई डोमिनेट करने वाला है तो हमारा है एंजियोस्पर्म है। व्हाई अर्थ डोमिनेट plants on the earth in angiosperm? क्यों है? Because these plants are having the vascular system. These plants are having a double fertilization. These plants are belongs to the flowering plant. ये ऐसा क्यों है कि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में सीड्स बनते हैं, बहुत ही इसमें काफी डेवलप होता है vascular system, xylem और फ्लोएम। ध्यान दीजिए, करा एंजियोस्पर्म ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इसकी ओरिजिन जो ये एंजियो में होता है विसल। अब विसल में देखेंगे हम इसमें बहुत सारा आपको दिखेगा क्या, जाइलम दिखेगा और साथ में देखेंगे फ्लोएम दिखेगा। आप बर्तन जान चुके हैं कि जाइलम इज द कंडक्ट ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट टू शूट यूनिडायरेक्शनल, बट फ्लोएम इज द कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्टेंस लीफ फ्रॉम वेरियस पार्ट, इट इज मल्टी डायरेक्शनल। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग They have seeds within fruits, यानी कि इसके अंदर जो फ्रूट्स आएंगे उनके अंदर क्या होगा, सीड्स कवरिंग में होंगे, जबकि जिम्नो में नहीं था। जिम्नो में क्या था ही नहीं उस फ्रूट्स के अंदर सीड्स। फिर कह रहा है कि they have flowers and reproductive organs, hence also called flowering plant। इसके अंदर आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे अब फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो सकता है, आप देखेंगे उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है ना, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स दिखेगा, जिसको हम लोग कार्पेल देखेंगे, पिस्टिल देखेंगे। ये सब क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। सेपल और टेपल इधर एसेसरी ऑर्गन्स है, वो वेजिटेटिव एसेसरी ऑर्गन्स है उसका। लेकिन आप देखेंगे कार्पेल देखेंगे, पिस्टिल देखेंगे, ओवरी देखेंगे, स्टिग्मा देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, ये तो क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं लिखा गया यहाँ पे मोस्ट डोमिनेंट प्लांट्स ऑन द अर्थ। अगर कोई इस अर्थ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाला है, सर्वाइव करने वाला स्पीशीज है तो वो क्या है, हमारा एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी। बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट में आपको बताई जा रही है, आप बातों को ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, काफी मजा आएगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हाउ टू क्लासिफाई, कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे, आर्टिफिशियल आएगा, नेचुरल आएगा, फिनेटिक आएगा, फाइलोजेनेटिक आएगा, ये सब हम क्लासिफाई करेंगे, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी पॉइंट जो हम एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई पढ़ते हैं। यहाँ बताया जा रहा है आपको क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। आप देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। आप देखेंगे इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम आएगा, है ना, बहुत सारे इसमें पढ़ेंगे। आप देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, क्या आएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, है ना, सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है वो समझेंगे हम लोग, है ना। फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर इसमें आपको पढ़नी है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आप देखेंगे इसमें आपको पढ़नी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आप इसमें देखेंगे फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक की बात कर देखेंगे, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लास्ट में रहेगा, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस यूनिट। अब आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या देखेंगे, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक में क्या पढ़ेंगे, फेनेटिक में क्या पढ़ते हैं। देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले गिवन बाय कार्ल लिनियस। आप जान चुके हैं कार्ल लिनियस के बारे में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोसिस्टेमैटिक्स, है ना, फादर ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस आप जान चुके हैं। तो गिवन बाय कार्लस लिनियस, गिवन बाय क्या है, कार्लस लिनियस। लिनियस ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया।
इसमें स्कीम के आधार पर दिया कहता है बेस्ड ऑन द किसके आधार पे मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर के आधार पे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको गिवन देने वाले सारे जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम, है ना। जोसेफ डाल्टन हुकर साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर। आराम से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते रहिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं जानी भी नहीं है, आराम से लगे रहिए। जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम एंड कौन सा है जॉर्ज बेंथम, साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज बेंथम, है ना। अब इन्होंने दिया क्या नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या दिया कहता है इन्होंने दिया बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज दोनों को दिया एनाटॉमिकल फीचर बोलना एनाटॉमिकल फीचर ऑफ प्लांट, एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, आपने यहाँ देख लिया, ये हो गया आपका क्या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। अब आइए फाइलोजेनेटिक में। फाइलोजेनेटिक देने वाला साइंटिस्ट कौन है? देखिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, है ना। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, याद रखिए इसको आप बोलते हैं इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप बोलेंगे किसको? फाइलोजेनेटिक को। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट का नाम है अबेल हचिंसन। क्या है? हचिंसन साहब ने क्या किया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। पता है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ज्यादा एक्सेप्ट किया गया इस सिस्टम को, मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे क्लासिफिकेशन का कोई ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला है तो आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है ना। बेस्ड ऑफ ऑन इसके तरह पे बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक, बेस्ड अपॉन फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी, फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट्स, तो यह रहा आपका फाइलोजेनेटिक में रहा। फिनेटिक में आप क्या देखेंगे, है ना। फिनेटिक में क्या देखेंगे? मोस्ट रिसेंट सिस्टम, इसको देने वाले साइंटिस्ट जो काम जारी कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। मोस्ट इनका पता नहीं, एक साइंटिस्ट नहीं है ना इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, उस काम लोग रिसर्च कर ही रहे हैं इसमें। तो मोस्ट रिसेंट हो गया, मोस्ट रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लिख लीजिए मोस्ट रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ इन वर्किंग, लिख लीजिए नाउ इन वर्किंग। अभी तो सोचिए हम लोग कितना हम लोग अप टू डेट है ना, वर्किंग पीरियड अभी क्या है, काम इस पे क्या है जारी है, यहाँ तक आप अच्छे से नोट कीजिए। तो ये रहा कुछ रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के बारे में रिलेटेड है। क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लिए होंगे, ध्यान दीजिए। कह रहा क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑथेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने क्या देखा? कह रहा है गिवन बाय कार्लोस लिनियस साहब ने, कार्लोस लिनियस साहब ने एक दिया आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। किसके आधार पर उन्होंने दिया? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट, ध्यान दीजिए, देखो यार कॉन्सेप्ट है, समझो यार, उसके बाद मजा आएगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया, आप फिर रखिए, अब आसानी से सुनिए। देखिए मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होगा? इन्होंने प्लांट के बारे में, प्लांट का लीफ, प्लांट का स्टेम, प्लांट का फ्लावर, प्लांट का ब्रांच, उन्होंने उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? बंटवारा किया। अच्छा इस प्लांट का इस तरह का दिखता है, इसको इसमें रख दो।
अच्छा इसका लिपिड का है, इट इसको तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल में जो बाहर से आपको दिख रहा है ना, जैसे कि हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्या है, ये आपकी मॉर्फोलॉजिकल वो है, लेकिन अब एनाटॉमिकल कहेंगे जो हम बाइसेप करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, है ना, तो वो क्या होगा, एनाटॉमिकल फीचर्स होगा। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आप जो बाहर से एक्सटर्नल फीचर देख रहे हैं वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल है। याद रखिए मॉर्फोलॉजी पर अटैक होना मना है ना। तो यहाँ आर्टिफिशियल सिस्टम कार्लस साहब ने दिया जो कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द प्लांट्स पर है था। फिर आपने देखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम ने दिया। जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम ने क्या दिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये किसके आधार पर दिया, कहता है बेस्ड अपॉन अ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द प्लांट। इन्होंने प्लांट का देखिए, इन्होंने दोनों बताया, इन्होंने प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल भी किया, एनाटॉमिकल के बारे में बताया। अच्छा कोई प्लांट का एनाटॉमिकल पढ़ना है, मॉर्फोलॉजिकल पढ़ना है, आपको इस सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, नेचुरल सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे थर्ड में था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो कि दिए थे हचिंसन साहब ने दिए थे। देखिए साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे मैचिंग में पूछ देगा आपको, मैचिंग में अगर आपको याद नहीं रहेगी आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिमेंबर विद द साइंटिस्ट नेम। मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखिए सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला शायद कोई क्लासिफिकेशन था तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन था। किसका था, बेस्ड अपॉन फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट। देखिए ये सिस्टम बताता था कि आखिर इस प्लांट का रिलेशन पिछले प्लांट से क्या था, एक पिछले के सेम प्लांट में थे। याद रखिए सबसे पहले लाइफ में कोई स्पीशीज हुआ था वो क्या था, लाइकेंस था, थैलोफाइटा आया, थैलोफाइटा कन्वर्ट हो ब्रायोफाइटा में, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म आया, तब जाके मोर एडवांस क्या आया, एंजियोस्पर्म आया। तो याद रखिए ओरिजिन भी इसी तरह से हुई है, ओरिजिन भी किसी भी चीज का यही हुआ। अरे पहले लाइफ था इनका, पहले लाइफ था इनका, पहले लाइफ नहीं था। लोग मानते हैं कि दबता हुआ क्या था, आग का गोला था, हाइड्रोजन का गोला था इसमें, फिर बहुत करोड़ वर्ष बाद बारिश हुई, उसमें बहुत सारे क्या हुआ, नली नाले बने, काफी बने, वहां पे ओरिजिन के स्पीशीज। तो एक अलग ही चैप्टर होता है इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, अभी उसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अभी इतना जान लिए कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल था, जो कि फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी सिस्टम पर रहा था। ए लास्ट है फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कहता है मोस्ट रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या कोई पूछता है कि मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन किसमें है, तो आप याद रखेंगे फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि इसका इसमें क्या है, नाउ वर्किंग पीरियड, इसका काम क्या है, जारी है, लोग इस पर काम कर रहे हैं, लोग इस पर सर्च कर रहे हैं। तो ये रहा कुछ बातें, क्या रहेगा, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक एंड फिनेटिक। आर्टिफिशियल देने वाला साइंटिस्ट कार्लोस लिनियस, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जोसेफ डाल्टन और जॉर्ज बेंथम, फाइलोजेनेटिक देने वाले हचिंसन, और फिनेटिक में क्या है, कामयाबी है ना। तो ये आपका रहा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब इसमें भी पढ़े तो फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आएगा, साइटोटैक्सोनॉमी में आएगा, कीमोटैक्सोनॉमी में आएगा, ऑल एंड क्लियर कांसेप्ट में पढ़ेंगे। अब बात करें फिनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में दो तरह देख लेते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, दो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग आएगा, अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। तो फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा अब देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें काम जारी है, रिसेंटली है ना, लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये हुआ फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइक्लो टैक्सोनॉमी, केमो टैक्सोनॉमी। इसको हम लोग बाकी में तीन तरह का देख लीजिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। फिर हम पढ़ेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। फिर अपन लोग डिस्कस करेंगे केमोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या देखेंगे, देखिए ये था कंप्यूटर बेस्ड आधार पर, ये क्या था, कंप्यूटर बेस्ड डाटा पे था, ये है ना कंप्यूटर बेस्ड
टैक्सोनॉमी, कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी। इसमें नंबर एंड कोड्स, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नंबर एंड कोड्स आर असाइन, इसमें नंबर्स एंड कोड्स क्या होगा, असाइन रहेगा फॉर किसके लिए, इच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, इच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर, है ना। एंड देन डाटा इज डाटा इज प्रोसेस्ड, then data is processed and data is processed, ध्यान दीजिएगा इसको, प्रोसेस्ड अच्छे से लिखता हूँ मैं, मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है ना, प्रोसेस्ड। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइकोलॉजिकल टैक्सोनॉमी आप देखेंगे बेस्ड अपॉन साइकोलॉजिकल, किसके आधार पे, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पे, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पे, बेस्ड अपॉन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, है ना। लाइक ऑन, जैसे कि आप लिखेंगे लाइक ऑन क्रोमोसोम नंबर, लाइक ऑन क्रोमोसोम नंबर, लाइक ऑन क्रोमोसोम नंबर कि किसमें कितना क्रोमोसोम नंबर है, लाइक ऑन क्रोमोसोम नंबर, है ना। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेल स्ट्रक्चर, है ना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट क्या है ना। एंड बिहेवियर ऑफ द सेल, एक सेल क्या करता है, फीचर क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ द सेल। फिर आप देखेंगे थर्ड में आपका आता है केमोटैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किसके आधार पे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्या, द प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, प्लांट्स to resolve confusion। तो ये रहा आपका क्या, क्रिएटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्या करा, अगर क्रिएटिव सिस्टम क्लासिफिकेशन आप देखेंगे 3 तरह का, ये देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइको टैक्सोनॉमी और केमो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप बात करेंगे तथा कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी, नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ईच कैरेक्टर एंड देन डाटा इज प्रोसेस्ड। देखिए इसमें जो भी आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी में तो कंप्यूटर बेस्ड पे है। कंप्यूटर बेस्ड करने का मतलब क्या, कि आप देखिए बड़े बड़े आंकड़ों को, बड़े बड़े डाटा को क्या करता है, काफी फ्यू सेकंड में वो कंप्यूटर क्या करता है, गणना कर पाता है, बता पाता है। तो इसमें चूंकि हमारे जो अर्थ क्या, मिलियन इसमें मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, तो उन लोगों को गणना करना, उन लोगों के डाटा के बारे में जानकारी रखना, इसको कौन कर पाएगा। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने बांटा, कहा कि नहीं, उसके लिए आपको रहना पड़ेगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आएगा, जिसमें आप क्या देखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी, नंबर एंड कोड्स, नंबर एंड क्वेश्चन पूछेगा, which of the following taxonomy are the computer based data, ऑप्शन दे देगा केमो टैक्सोनॉमी, साइको टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नन ऑफ दी। आपको याद रखना है, नंबर रखनी है कि आपको मारनी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपको देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी होता है, जो नंबर एंड कोड्स के तहत होता है, जो उसका कैरेक्टर बताता है, डाटा को प्रोसेस करता है, आपको बताएगा सब कुछ। दूसरा है साइको टैक्सोनॉमी, इसके आधार पे है तथा बेस्ड अपॉन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक ऑन क्रोमोसोम, लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लिख दीजिए, लाइक ऑन क्रोमोसोम नहीं, लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम, कितना नंबर है। जैसे आप देखेंगे मटर का प्लांट, उसमें आप देखेंगे 7 पेयर्स देखेंगे आप, क्या क्रोमोसोम होगा। एनिमल्स है तो हम लोग 23 पेयर्स देखेंगे, फिर और देखेंगे तो किसी में 20, किसी में 15, किसी में 18, किसी में 260। तो ये सब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उनकी डाटा कौन रखेगा, साइको टैक्सोनॉमी बताएगा। सेल का स्ट्रक्चर, आखिर सेल उसकी बनावट कैसी है ना, एंड बिहेवियर ऑफ द सेल, आखिर एक सेल तो करता क्या है, सब प्रॉपर फंक्शन क्या है, और सारी जानकारी कौन रखेगा, साइको टैक्सोनॉमी रखेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट है। आखिर नहीं डाटा रहेगा तो लोग कैसे पता चलेगा। एक है केमो टैक्सोनॉमी, कहता है बेस्ड अपॉन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। इसमें क्या आएगा, जो भी आएगा केमिकल कंस्टिट्यूएंट आएगा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या हो गया, इससे आपने कहा मेसिलिकोना, मैं कहा क्यूनिन मुझे लेनी है, तो आपको पता नहीं क्यूनिन जो ड्रग्स होती है वो सिलिकोना ऑक्सिनलिस के बाहर से निकलता है, जो कि मलेरिया की क्या होती है, मेडिसिन होती है। तो बेसिकली वो केमिकल फीचर कैसे आपको पता चलेगा, आया नीचे 4 लिखा,
अगारबेक्टेरिया इंडिका, जिसको आप बोलते हैं नीम बोलते हैं। तो नीम का क्या मेडिसिनल वैल्यू है, एलोवेरा है उनका मेडिसिनल वैल्यू है, चंदन है उनका, एलोवेरा उनका क्या मेडिसिनल वैल्यू है। आप इसबगोल देखेंगे उनका क्या है मेडिसिनल वैल्यू है। आप तुलसी देखेंगे एक सब क्या है मेडिसिनल वैल्यू है। तो आखिर इसमें क्या होता होगा, इसमें प्रॉपर केमिकल रहता होगा, जो केमिकल उसको कंज्यूम करके बाहर कर निकाल करके क्या करते होंगे मेडिसिनल प्लांट करने में करते होंगे। तो ये लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट रिजल्व कंफ्यूजन। आप केमो टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे कि कौन सा प्लांट्स में कौन सा केमिकल मिलेगी, कौन हमारे लिए क्या है यूजफुल है, कौन हमारे लिए हार्मफुल है। तो ऑल आर रिलेटेड विद द फ्रेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंटिक सिस्टम तभी तो समय लग रहा है ना। आप देख रहे हैं तीन तरह का न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और केमो टैक्सोनॉमी आया। तो आखिर कितना इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होने वाला है जो कि वर्किंग है। तो ठीक है, लेक्चर को मैं ज्यादा लंबा नहीं छोड़ता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम रहेगा एल्गी थैलोफाइटा। उसमें हम देखेंगे क्लोरोफाइसी, फिलियोफाइसी, रोडोफाइसी, सबका कॉमन फीचर, सबका पिगमेंट देखेंगे, इसमें हाइब्रिड देखेंगे, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका क्या स्पेशल फीचर है, कॉमन फीचर क्या है उसका, उसमें एग्जाम्पल क्या देखेंगे, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। किसमें हम लोग आने वाले लेक्चर नंबर 3 में करेंगे हम लोग, जो क्या पढ़ेंगे मुझसे प्लांट किंगडम में। तो ठीक है, आज के लिए छोड़ता हूँ लेक्चर को। ऑल द वेरी बेस्ट।